ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। और हम क्या करने वाले हैं आज हम कल का जो हमारा भाषण था उसे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने स्टार्ट किया था जियो स्पेशल मैपिंग यूजिंग आर एसएफ पैकेज। और एसएफ पैकेज के साथ हमने आर नेचुरल अर्थ पैकेज, आर नेचुरल अर्थ डेटा, ठीक है, इस तरह के पैकेजेस को यूज़ किया था। और हमने कुछ डिफरेंट जो हमारे लाइक कॉन्टिनेंट्स हैं उनके हमने मैप बनाए। और हमने देखा एक इनकम ग्रुप के बेस पे किस तरह से हमारी कंट्री जो है वो डिवाइडेड हैं। और देन हमने लास्ट पे एक जो आप लोगों के लिए सस्पेंस छोड़ा था, दैट वाज जर्मनी डेटा। और जर्मनी को हमने क्या किया था, हमने यूरोप के अंदर से जर्मनी को सेपरेट कर लिया था। ठीक है, तो हमने कैसे किया था, गिस्को आर पैकेज हमने यूज किया था। और मैं आज भी वो थोड़ी सी चीजें रिपीट करने वाला हूँ। ठीक है, गिस्को आर पैकेज हम कैसे यूज करते हैं, जर्मनी का जो डेटा मैंने बनाया है वो कैसे मुझे मिला है। और देन उसके ऊपर जो मैंने आज का हमारा जियो स्पेशल मैप रेडी किया है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। और देन स्क्रिप्ट आप लोगों के पास अवेलेबल होगा, आप चाहें तो साथ साथ उसे खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलें, सही हो गया। अभी के लिए मैं कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन शेयर, और अगर आप लोगों के लिए मेरी स्क्रीन विजिबल है तो आप मुझे थम्स अप करेंगे। बेस्ट है। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको बंद, और ये अपने इंटरनेट के टैब जो है बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ यहाँ पे मेरी जो स्क्रीन है मुझे असिस्ट करेगी। जो जो मैप बनने वाला है ना, ये मैप थोड़ा ज़्यादा बड़ा सा है। ठीक है, मे भी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे पूरा ये नज़र ना आए, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको टेक्निक दिखाऊंगा, उस तरह से भी इसको देख सकते हैं। और अगर आपके पास कोई बड़ी स्क्रीन है तो आप वहाँ पे अटैच करके भी इसे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ जा रहा हूँ अपने आर स्टूडियो के अंदर। ठीक है, कोड मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है, तो आप लोगों को ज़्यादा मसला नहीं बनेगा। जो दिक्कत परेशानी आप लोगों ने देखिए ना, या तो है कि आप 2-3 घंटे क्लास करें, या फिर ये है कि आप छोटी मीटिंग कर लें। ठीक है, लेकिन वहाँ पे ये हो कि आपने काम पहले से कर रखा हो, तो वहाँ पे आप लोगों का बहुत सारा टाइम बचेगा। रिकॉर्डिंग जिन लोगों ने सुननी है उनका बहुत सारा टाइम बचेगा। जो रिकॉर्डिंग सुनने वाले होते हैं ना बेचारे, वो तो बद्दुआएं दे रहे होते हैं कि यार ये पता नहीं क्या किए जा रहे हैं खुद से ही। इतनी इतनी लंबी रिकॉर्डिंग, 4-4 5-5 घंटों की। तो अगर कोड पहले डिजाइन कर लिया जाए, उससे बाकियों के लिए मुश्किलात जो है वो कम हो जाती हैं। तो अभी हमारे आज के भाषण में भी उनके लिए मुश्किलात थोड़ी सी कम है। और ये आप लोगों का कोड है जो आप लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। काफी बड़ा कोड है, लेकिन देखने में बड़ा लग रहा है। चलें जी, अब मैं बात करने वाला हूँ अपने काम के मुतालिक। हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास मेंबर भी गलती से 13 हो गए, अच्छी बात है। और मैं यहाँ पे करूँगा, ये जो आप लोगों ने कल देखे थे पैकेजेस वगैरह, उनको मैं दोबारा से एक्टिवेट कर लूँगा, रिपॉजिटरी सेट कर लूँगा। तो रिपॉजिटरी सेट करने के लिए ये मेरे पास कोड अवेलेबल है। आप चाहें तो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट आपको पहले शेयर करता हूँ, लेकिन बाद में करूँगा यार, बात का ज़्यादा मजा। चलिए जी, तो रिपॉजिटरीज मैं भी यहाँ पे करने वाला हूँ, सेट रिपॉजिटरीज तो एंटर करूंगा। और देन यहाँ पे 2 3 4 5 6 एंड 7 देन एंटर करूंगा अगेन। और अब मैं दोबारा से इन रिपॉजिटरीज को एक्टिवेट कर लूंगा। ओके, डन। देन हमारे जो कुछ पैकेजेस हैं मेरे पास इंस्टॉल्ड हैं। अगर आपके पास इंस्टॉल्ड नहीं है तो मैंने स्क्रिप्ट में मेंशन कर रखे हैं। आप ये स्क्रिप्ट ओवरऑल पढ़ें। ठीक है, जो पैकेजेस आपके पास नहीं है वो मैंने इंस्टॉलेशन भी उनकी बताई है, आप उनको इंस्टॉल कर लें। और जो पैकेजेस आपको चाहिए मैंने यहाँ पे लिस्ट कर रखे हैं, टाइडीवर्स, ggplot2, gg थीम्स, एसएफ पैकेज, आर नेचुरल अर्थ पैकेज, आर नेचुरल अर्थ डेटा पैकेज। ओके, तो ये पैकेजेस हैं जिनको मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ, तो ये एक्टिवेट हो चुके हैं सारे। और इसके अलावा ये जो अभी कोड आपको नजर आ रहा है, ये हमने कल की क्लास में बना लिया था। ये इतना सा कोड, बिल्कुल छोटा सा कोड है ना, तो ये कल की क्लास में हमने कर लिया था। और देन ये गिस्को आर पैकेज क्या है, जेनेटर क्या है, इसका भी मैंने थोड़ा सा एक ओवरव्यू कल के लेक्चर में दिया था। रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ आज, तो वो कल की जो रिकॉर्डिंग है वो आपको यूट्यूब से मिल जाएगी। और जो ये पैकेजेस हैं इनको भी मैं लाइब्रेरी कर लेता हूँ। गिस्को आर पैकेज है, जेनेटर पैकेज है, टाइडीवर्स पैकेज है। और ये गिस्को आर पैकेज किस लिए यूज किया था भला हमने? जी, कोई बताना चाहेगा हमने गिस्को आर क्यों यूज किया था, काहे हमने इस्तेमाल किया था इसका? सर वो जी भाई यूरोप लोग, के डाटा मैपिंग के लिए इस बिल्कुल तरह का बिल्कुल, था। उसी के लिए किया था हमने। और ये गिस्को आर पैकेज के थ्रू हमने यूरोप के अंदर से जर्मनी का डेटा निकाला था। ओके, और ये उसके कोड्स हैं उसके गेट, गिस्को गेट नट्स। अगर आप पैकेज का जो फीचर है वो अप्लाई करते हैं, ये खुद को म्यूट कर लें काइंडली उस पर। ओके, गुड।
अगर आप ये गिस्को गेट नट्स जो है इसको अप्लाई करते हैं, और नट्स क्या है, ये टेरिटरी को बोलते हैं, ठीक है, इलाकों के यूनिट्स होते हैं, ठीक है। और ये स्टैट्स के अंदर हम टर्म यूज करते हैं, टेरिटरी बोलते हैं इलाके को। तो इलाके की इन्फॉर्मेशन होती है, किस इलाके की, तो हम यूरोप के अंदर से कंट्री कौन सी, जर्मनी, उसकी इन्फॉर्मेशन हमने निकाली थी। और देन जर्मनी के जो हमारे पास स्टेट्स थे या उसके डिस्ट्रिक्ट जो थे, हमने उनके नाम क्लीन कर लिए थे यूजिंग जेनेटर पैकेज। और कल की रिकॉर्डिंग में मैंने काफी डिटेल से बताया कि जेनेटर पैकेज कैसे काम करता है। देन हमने लेवल्स काउंट किए थे। अब आपको पता है कि जो पूरी की पूरी स्टेट है जर्मनी, या कोई भी हम जो प्लॉट बनाएंगे, हमारे पास उसको प्लॉट करने के डिफरेंट लेवल्स होंगे। डिफरेंट लेवल्स का मतलब, अगर आप पाकिस्तान की बात करें, या तो पाकिस्तान का एक ही मैप बना दें, ठीक है, पाकिस्तान की आउटलाइन डिजाइन करें और बता दें कि सर ये है पाकिस्तान, इतने तूल बल बन शुमाली से लेके फलां फलां तक ये फैला हुआ है। एक तो आपस वो तरीका है। या आप ये करें कि पाकिस्तान की आउटलाइन भी प्लॉट करें और सेंटर में जो पाकिस्तान की डिफरेंट सूबे हैं, ठीक है, कुछ लोग 5 कहते हैं, कुछ लोग 4 भी अभी तक पढ़ते हैं। तो वो जो आपके 5 सूबे हैं, ठीक है, अगर आप उनको प्लॉट करते हैं, अब तो जम्मू कश्मीर को भी एक अलावा सूबा कंसिडर करते हैं वो लोग। तो खैर जितने भी आपके पास सूबे हैं, अगर आप उनको प्लॉट कर दें, तो आप पाकिस्तान की आउटलाइन भी है, और उसमें आपके पास 6 नीचे सब यूनिट्स आ गए। और देन अगर आप जाएं तो हर सूबे के अंदर बहुत सारे अजला हैं, तो या डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप उनको प्लॉट कर सकते हैं। तो ये लेवल्स हैं कि आप किस लेवल पे जाके प्लॉटिंग करना चाहते हैं मैप्स की। अगेन मैं आपको अगर रिमाइंड करवाना चाहूँ, तो हम प्लॉटिंग जो है डिफरेंट लेवल्स पे कर सकते हैं। ये कह लें, डेटा को प्लॉट करने के 3 तरह के हमारे पास तरीके हैं। पहला ये कि हम डेटा को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्स पे प्लॉट करें। सेकंड तरीका होता है कि भाई हम उसको पोलर एंगल्स में ले जाएं। और तीसरा होता है कि हम उसको मैप प्रोजेक्शंस के अंदर लेके चलें, ठीक है। तो ये हम जो अभी यूज कर रहे हैं, ये मैप प्रोजेक्शंस हैं। पोलर एंगल्स और एक्स वाई जी जो है, वो हमने प्रीवियस अपने ऑटोमेटिक प्लॉटिंग थी या इस तरह के टॉपिक्स हैं वहां पे कवर कर रखे हैं। अगर आप लोगों को स्टिल नहीं पता तो उस पर हम बात करेंगे। और जिन लोगों के एरर्स हैं, हम उनके एरर्स का आपको हल बताने वाला हूँ। पहली बात ये, वार्निंग एरर आने का मतलब है एरर नहीं आ रहा, ओके। वार्निंग आने का मतलब यही नहीं, ये नहीं है कि एरर आ रहा है। वार्निंग आपको सिर्फ एक अलार्म होता है कि यार ऐसे ना करो, बट काम तो चल रहा है ना। तो जो काम चल रहा है वार्निंग्स आनी ही आनी है यार। अगर वार्निंग्स आ रही हैं तो कोई पंगा नहीं है, आपको कहीं एरर नहीं आना चाहिए। आपका काम चल रहा है, आपके प्लॉट्स बन रहे हैं, दैट इज वेल एंड गुड। आप उस पर कंसर्न है, उस पर फोकस करें। तो यहाँ पे हमने क्या किया भाई, कंट्री जर्मनी और उसके नेक्स्ट लेवल 3, ठीक है। तो जर्मनी का तीसरा लेवल जो है, मतलब वो क्या हो सकता है, जर्मनी के डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। अगर हम उसको प्लॉट करना चाहें, तो ये कल की प्रैक्टिस थी हमारी। या मैं ऐसा करता हूँ, मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये काम रिपीट कर देता हूँ कि अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या होने वाला है, आपको पता है। ये मुझे मिलने वाला है यूं, कि सर जर्मनी के अंदर 4 लेवल हैं, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। 0 मीन्स एक ही कंट्री है, उसकी एक आउटलाइन है, ठीक है, डिविजन्स नहीं है। देन एक हमारे पास सब यूनिट लेवल है, फर्स्ट सब यूनिट लेवल, जहां पे जर्मनी के 16 स्टेट्स हैं। देन एक लेवल 2 है, जहां पे जर्मनी के 38 कोई कंपार्टमेंट्स हैं। लेवल 3 है, जहां पे जर्मनी को 401 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो आप किसी भी लेवल पे जाके जर्मनी को प्लॉट कर सकते हैं। और जर्मनी ही क्यों, आप चेंज कर लें यार, यूरोप में यहाँ पे सिर्फ स्टेट एंटर करें अपनी मर्जी से, और देन उसको प्लॉट करना शुरू करें। आप उसको कस्टमली खुद से प्लॉट कर सकते हैं अभी का कोड पढ़ने के बाद। तो आपको लोगों को क्या दिखाना है, वो आपको मैं भी बताने वाला हूँ एंड पे जाके। एक एनिमेशन हम बनाएंगे, इस कोड के एंड पे एक एनिमेशन बनी है, ठीक है, जहाँ पे हमने CSS की फाइल ऐड की है। अब ये CSS क्या होती है, HTML क्या होती है, ये आपको थोड़ा सा वेब डेवलपमेंट के बारे में अगर पता है तो आपको अच्छा रहेगा। खैर मैं आपको बता देता हूँ कि जितनी भी हमारी साइट्स बनती हैं, वेबसाइट्स, वेबसाइट्स के बैकएंड पे 3 लैंग्वेजेस चलती हैं मोस्ट ऑफ द केसेस, ओके। डेवलपमेंट आप वेबसाइट्स की पाइथन के थ्रू भी करते हैं, ठीक है, आप और लैंग्वेज से भी कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में जो ज्यादातर वेब डेवलपमेंट की जाती है या वेब पेजेस बनाए जाते हैं, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम CSH, जावा, HTML, जावा स्क्रिप्ट यूजली, ठीक है, नॉट JS, रिएक्ट JS, इनको हम यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो हमने एंड पे एक एनिमेशन बनाई है ना, वहां पे मैंने HTML को और CSS को, और CSS क्या होती है, एक स्टाइल फाइल होती है, स्टाइलिंग के लिए हम यूज करते हैं। हमने कोड लिखा है, हमने उसमें प्लॉट बना दिया है। प्लॉट को हमने स्टाइल वाला प्लॉट बनाना है, थोड़ा सा खूबसूरत सा, बिल्कुल एनिमेट करके। उसके लिए हम वहां पे CSS की फाइल ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी CSS का पार्ट ऐड किया है। लेटर ऑन आई विल ट्राई माई बेस्ट के हम यहाँ पे जो R के थ्रू हमारे HTML टूल्स हैं या CSS है, हम उसको भी प्रॉपरली कवर करें, ताकि आपको जो प्लॉट बनाने हैं बहुत धांसू के सके, है ना। तो भाई मतलब बेसिक लेवल काम तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम तो बड़े पागल हो गए। ओके, तो यहाँ से हम जर्मनी को एक्सट्रैक्ट करेंगे, नेक्स्ट लेवल हमारा 3 रहेगा, ईयर 2021। अब अगर आप यहाँ पे साल मतलब स्पेसिफाई नहीं करते, तो मे बी
अगर आप यहाँ पे प्लॉट करते हैं 1980 को, है ना, तो वहां पे शायद जर्मनी के इतने हिस्से ना हो जो अभी हो चुके हैं मे बी। या अगर आप 2024 में प्लॉट करते हैं तो मे बी जर्मनी की करंट जो जियो स्पेशल एक अपीयरेंस है वो चेंज हो अभी के लिए। तो यहाँ पे साल मैटर करते हैं, आप किस साल के हिसाब से जर्मनी को देखना चाह रहे हैं। ठीक है, हर साल के एतबार से कंट्रीज जो है वो डिफरेंट लगती हैं। अगर मैं बात करूं 1971 से पहले की, तो मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान दो हिस्से थे, लेकिन अभी की स्टेट में काम चेंज हो चुका है। तो आपको यहाँ पे साल स्पेसिफाई करना है कि आप किस साल का डेटा जो है वो उठा रहे हैं। ठीक है, ईयर आपको स्पेसिफाई करना है। अगेन जेनेटर नाम क्लीन करने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, तो मैं इसको भी रन कर देता हूँ दोबारा। ये रन हो गया। और ये जो ईपीएससी है ना, ये प्रोजेक्शंस हैं। ठीक है, जो हम प्लॉट बनाएंगे, प्लॉट डिफरेंट प्रोजेक्शंस में बनेगा। आपको प्रोजेक्शंस खुद से डिसाइड करनी है। प्रोजेक्शन क्या होती है? जो डेटा देखें, हम एक 3D ऑब्जेक्ट को, 3D क्या है? वर्ल्ड है, दुनिया 3D ऑब्जेक्ट है, हम उसको 2D पे 2D पे प्लॉट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली प्रोजेक्शंस का मसला रहेगा। तो अगर आप ये कर पाते हैं कि आप 3D को 2D पे लेके आए, तो आपको प्रोजेक्शन स्पेसिफाई करना पड़ेंगे। दुनिया की 3D में प्रोजेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, सफियर की प्रोजेक्शंस और होती हैं, और यहाँ पे जो हम 2D पे प्लेन पे काम करते हैं उसकी प्रोजेक्शंस डिफरेंट है। तो आपको प्रोजेक्शंस स्पेसिफाई करनी है कि आपको डेटा किस प्रोजेक्शन में चाहिए, किस तरह की ज्योमेट्री आपको चाहिए प्लॉट करने के लिए। अगर आपको मेरे वर्ड थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हैं तो भाई थोड़ा सा सर्च करें, है ना, जहाँ पे लिखा है जियो स्पेशल मैपिंग, उस आर्टिकल को खोलें, उसकी ईची बीची को जाने, आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि जियो स्पेशल मैपिंग क्या होती है, प्रोजेक्शंस क्या होती हैं, नट्स लेवल क्या होते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारा देखने को मिलेगा। इतना तो मुझे भी नहीं पता शायद। तो मैं इसको रन करूंगा, और ये आप देखें यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया है। मेरे पास एक डेटा सेट बन गया है जहाँ पे जर्मनी की इंफॉर्मेशन है, जर्मनी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ज्योमेट्री ओवरऑल। और मैं इसको सेव कर लूंगा एज जर्मनी डिस्ट्रिक्ट। ओके, अभी तक क्या चल रहा था, मैंने कुछ सेव नहीं किया था, मैं सिर्फ इस पे काम कर रहा था ऐसे करके। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ, मेरे पास जर्मनी डिस्ट्रिक्ट के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनेगा, और जो नेक्स्ट कोड है इसको मैनिपुलेट किया गया है। चलो मैं फिर भी रन करता हूँ, ये टेंशन लेनी है आप लोगों ने। अगर मैं इसको इतना रन करता हूँ तो मेरे पास पहला एक हिस्सा बनेगा, किसकी बेस पे देखें। अब मैं लिखा है नर्ड्स लेवल 3। ओके, नर्ड्स लेवल 3 का मतलब है जीरो लेवल पे पहले जर्मनी एक, कोई डिवीजन नहीं है, जीरो डिवीजन, जर्मनी एक स्टेट। लेवल फर्स्ट पे जर्मनी के स्टेट्स आ गए 16 स्टेट, 16 डिविजन। लेवल 2 पे 38 शायद, और लेवल 3 पे 401 डिस्ट्रीब्यूशन है, या आप ये कह लें डिविजन्स हैं जर्मनी की। तो मैं उन 401 डिविजन्स को एज जर्मनी डिस्ट्रिक्ट सेव कर रहा हूँ अपने पास। ठीक है, तो जर्मनी के अंदर कितने जिले हैं? 401 जिले हैं। ओके, तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ, डन सीन है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे नट्स लेवल 1 के ऊपर, जहां जर्मनी को हमने कितने हिस्सों में, कितने हिस्सों में डिवाइड कर रखा है बोला? 16 हिस्सों में, है ना, जो जर्मनी के आप सूबे बोल सकते हैं, स्टेट्स बोल सकते हैं। तो मैंने उसका भी एक डेटा सेट बनाया है। तो मेरे पास कौन सा डेटा है? जर्मनी के सूबों का, जर्मनी के जिलों का, अजला का, जिलो ना बोले। तो ये मैंने दोनों बना ली है, और दोनों को मैंने सेव कर लिया है एज जर्मनी डिस्ट्रिक्ट और जर्मनी स्टेट्स। और मैंने कर दिया सर रन। और अगले स्टेप में मैं इसको प्लॉट करने वाला हूँ। ओके, किसको? जर्मनी के डिस्ट्रिक्ट्स को, राइट। और इसको प्लॉट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे ज्योमेट्री चाहिए। कौन सी ज्योमेट्री? अब अगर आप कल के भाषण में नहीं आए तो मैं आपको दिखा सकता हूँ थोड़ा सा। ये है जर्मनी का डेटा, और लास्ट पे लिखा हुआ है इसके ज्योमेट्री, मल्टी पॉलीगॉन। बेसिकली ये हमारी वो इंफॉर्मेशन है जो हम प्लॉट करेंगे तो मैप बनेगा। इतने फी, इतने डिग्री, तूल, बल, शुमाली, मशरकी, वो जो हमारा है ना, वो ज्योमेट्री है हमारी। तो वो हमें चाहिए यहाँ पे जर्मनी को प्लॉट करने के लिए। ओके, हम यहाँ पे ज्योमेट्री स्पेसिफाई करेंगे एस्थेटिक के अंदर, और जियोम एसएफ जो कि पैकेज है प्लॉट बनाने के लिए, हम उसकी कमांड लगाएंगे। तो एक बेसिक सा रॉ प्लॉट मेरे पास बन के आ जाएगा, और ये साइड में मुझे नजर आ रहा है। अब आप बोलेंगे ऐसी भाई आपने यहाँ पे आज एनवायरमेंट कंसोल छुपा रखी है। तो छुपाई इसलिए ताकि आपको ये प्लॉट अच्छे से नजर आता रहे। ऐसे कर लेता हूँ मैं इसे। तो ये जर्मनी मेरे सामने, ये अब आपको लग सकता है भाई मे बी जर्मनी ऐसा ना हो, तो शायद मेरे प्रोजेक्ट कर जो मैंने चीजों को प्रोजेक्शन यहाँ पे सेट किए तो वो डिफरेंट हो सकती है ना। तो अपना अपना हिसाब है, जो मैंने प्रोजेक्शन सेट किए उसके हिसाब से जर्नी ऐसा दिखता है।
ओके, आप डिफरेंट प्रोजेक्शंस पे करेंगे तो जर्मनी की जो ग्राफ की कुछ अपीयरेंस है वो थोड़ी सी डिफरेंट आएगी। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा एडवांस मैंने किया है इसे, और यहाँ मैंने जियोम एसएफ जो है, जैसे जी आयशा। आप यहाँ कह रहे हैं ना कि प्रोजेक्शन सेट किए, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि प्रोजेक्शन हमने खुद यहाँ कैसे सेट किए हैं। तो सिंपल कोड नहीं है प्लॉटिंग का जो अभी ऊपर आप दिखा रहे हैं। ये देखें प्रोजेक्शंस। ओके, तो यहाँ पे अच्छा। आप जो प्रोजेक्शन सेट कर देंगी ईपीएससी के अंदर, वैसे प्लॉट की हमारी अपीयरेंस जो है थोड़ी सी डिफरेंट आएगी हमारे पास हर केस में। तो आप इसके बारे में चैट जीपीटी भाई से पूछ सकते हैं कि भाई हमें कैसी प्रोजेक्शन लेके चलनी चाहिए, या फिर सबसे बेहतर होता है लिटरेचर रिव्यू। जिन लोगों ने पहले काम किया है उनसे मिलें, उनसे पूछें कि सर हमें कैसा रखना चाहिए प्रोजेक्शंस को ना। तो जियो स्पेशल मैपिंग जो एक्सपर्ट्स हैं, हमें उनसे कंसल्ट करना चाहिए इसके लिए। मतलब इसका अक्सर एक स्टैंडर्ड होता है, हम ये कह सकते हैं। जी जी बिल्कुल होता है, ऐसे आप कह सकते हैं, और आपको सही उसे है। लेके चलना है। अच्छा, अब ये जो ये वाला हिस्सा है ना कोड का, यहाँ पे मुझसे एक गलती हुई है, ठीक है, तो मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा। गलती इसमें क्या है मैं आपको बता भी देता हूँ, चलो कोई टेंशन ना लो यार। ज्योमेट्री हमने प्लॉट करनी है वाया जियोम एसएफ, जैसे आप जियोम पॉइंट करते थे, जियोम बार करते थे, या आप कोई और जियोम बॉक्स प्लॉट करते हैं ना, तो जो भी आप यहाँ पे ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं वैसा प्लॉट बन के आ जाता है। अब यहाँ पे मुझे थोड़े से एस्थेटिक यहाँ पे बता रहा हूँ, या तो आप एस्थेटिक एस्थेटिक के अंदर बता सकते हैं, या आप ज्योमेट्री के अंदर बता सकते हैं कि आपको कैसे एस्थेटिक चाहिए, खूबसूरती कैसी करनी है आपको, डेटा कौन सा रहेगा। ओके, डन सीन है। ओके सर, आप यहाँ पे कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट, जर्मनी डिस्ट्रिक्ट, फिर यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, तो भाई देखो यहाँ पे गौर फरमाओ, मेन प्लॉट जो रहेगा जर्मनी के डिस्ट्रिक्ट्स की डिवीजन रहेगी। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ उसके अंदर थोड़ी सी इंटीग्रेशन कर रहा हूँ जर्मनी स्टेट्स की। कैसे, बताता हूँ। जर्मनी के 401 सूबे हैं, हमने ये सारी डिवीजन आपके सामने आप बना के रख दी है। अब मैं करूंगा, अब जब मैं इसके अंदर जर्मनी स्टेट्स को इनकॉर्पोरेट करूंगा, जर्मनी के 16 स्टेट्स हैं, तो 16 स्टेट्स भी इसके ऊपर ही मर्ज हो जाएंगे। बैकएंड पे ये रहेगा, उसके ऊपर वो कलर्स आ जाएंगे थोड़े से। तो आपको वहां पे अंडरस्टैंड करना समझ चाहिए यार, ये इतना हिस्सा जो है, ये फला हमारा सूबा है जर्मनी का, और उसमें इतनी स्टेट्स आती हैं डिफरेंट तरह की, सॉरी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं डिफरेंट तरह के। जब बनेगा तो आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा कहाँ गया ये रहा। तो डेटा जर्मनी स्टेट्स, एस्थेटिक इसके रहेंगे फिल, और ये नट्स नेम क्या है, हम कहते हैं भाई नट्स नेम की बेस पे फिल कर दो। व्हाट आर नट्स नेम, NUTS स्टैंड्स फॉर। स्टेट्स, स्टेट्स के नेम्स। ओके बिल्कुल, तो स्टेट्स के नेम हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये नट्स नेम क्या है, नहीं ऐसा नहीं है, स्टेट की नेम डिफरेंट है, नट्स नेम डिफरेंट है। तो ऐसे नहीं है ना, जब आप डेटा को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे जो मैंने आपको बना के दिया है तब आपको समझ आएगा। अब मैंने क्या किया है, मैंने आप लोगों के लिए प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करके काम जरा फास्ट सा कर दिया है। आप लोग इसका ब्रेकडाउन लेंगे चैट जीपीटी से, जहां से कुछ पॉइंट्स आपकी समझ में नहीं गए, ये नट्स नेम क्या है, हमारे डेटा में कहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है इसके लिए, ठीक है, अच्छा रहेगा, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपको आप लोगों की। अब मैं यहाँ पे स्टैटिक बता रहा हूँ कि भाई फिल कर दो नट्स नेम के बेस पे। नट्स नेम क्या है, एक वेरिएबल है डेटा का, बट लेट मी यार शो यू, आपको ऐसा ना हो कि बाद में थोड़ा सा बुरा सा लगे मेरे लिए बिल्कुल। तो मेरा नट्स नेम, नट्स आईडी ये रही, अर्बन टाइप कोड नेम लैटिन ये रहे नट्स नेम। तो अभी ये किस में आ रहा है, ये उनकी लैटिन लैंग्वेज में आ रहे हैं जर्मनी के नाम जो है। तो ये वो 16 के करीब जो हमारे टेरिटोरियल यूनिट्स हैं, तो ये उनके नाम है, उसकी बेस पे हम इसको फिल करना चाहते हैं। कलर क्या रहेगा, अभी कलर कौन सा है, ये आउटलाइंस का कलर है, वो ब्लैक रहेगा। लाइन विड्थ कितनी रखनी है, 0.5 रखनी है, तो इट्स गुड। ओके, जियोम एसएफ, अब ये मुझसे गलती हुई है, यहाँ पे मैंने करना जैसे जियोम एसएफ इंटरेक्टिव, तो ये मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर रहा हूँ इतने से अभी के लिए। चलिए इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे प्लॉट जो है वो थोड़ा सा अजीब लग रहा है अभी ना, क्योंकि अभी इसकी मॉडिफिकेशन नहीं हुई, लेकिन आप देखें कि इसमें आपको कुछ आउटलाइंस मिल रही हैं, चीजें भगदड़ मची हुई है यहाँ पे। तो आप कहेंगे सी भाई ये तो यार बिल्कुल ही छुप गया ना, बैकेंड में तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, तो वो कैसे सामने आएगा मैं बताता हूँ आपको। तो ये यही कोड में मिस्टेक थी, तो मैंने आपको ये हाईलाइट कर दिया है।
तो आप चाहें तो मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ बल्कि, ताकि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना करे। तो बेसिक हमारा ये प्लॉट है। अब हम इसको मॉडिफाई करेंगे बाय डिफरेंट टाइप ऑफ कोड्स। ओके, मेकिंग द प्लॉट ब्यूटीफुल एंड इंटरेक्टिव यूजिंग GRAF। जी GRAF, ओके। इट्स नॉट GRAF, इट्स GGRAF। GGRAF क्या है? ये एक तरह का पैकेज है। जैसे आप लोगों ने प्लॉटली पढ़ा था, प्लॉटली भी क्या करता था? प्लॉट्स को इंटरेक्टिव बनाता था। इंटरेक्टिव प्लॉट्स क्या होते हैं? कि जिनके ऊपर आप स्क्रॉल करें और वो आपको इन्फॉर्मेशन दें। अभी मैं अगर देखूं यहाँ पे, मैं आपके सामने मैंने खिचड़ी सब तो बना के रख दी है, लेकिन हसीब भाई क्या ये कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन दे रहा है? नहीं यार, एक तो ये तो लग रहा है मक्खियों का छत्ता है ये तो यार। तो इन्फॉर्मेशन तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं मिल रही। तो इन्फॉर्मेशन के लिए क्या करना है? इट शुड बी इंटरेक्टिव। आप इस पे होवर करें और ये आपको इन्फॉर्मेशन दे कि हसीब साहब यहाँ पे ये है। अच्छा, क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है यार, मजा आ गया। तो ऐसा कुछ होना चाहिए। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू इंस्टॉल एन पैकेज कॉल्ड GGRAF। ठीक है, आप इसको इंस्टॉल करें। और ये मैं कोड आपको शेयर भी कर देता हूँ यहाँ पे। जो ऊपर तक की कहानी वो आप लोगों को पता है, बल्कि मैं आपको अभी व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा पूरा कोड। आप इसको अच्छे से बनाएंगे प्लॉट को। देन आप प्लॉट के ऊपर क्या करेंगे? लेबल्स ऐड करेंगे। ठीक है, जियोम टेक्स्ट के जरिए से, थीम के जरिए से। ठीक है, जो हमारे लैब्स है जी प्लॉट का, उसके जरिए से। और आप ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद एक खूबसूरत सी एनिमेशन बनाएंगे। और इस एनिमेशन को आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग से रिकॉर्ड करेंगे। देन आप इसको डालेंगे अपने लिंक्डइन पे। और अच्छे हैशटैग, अच्छे कीवर्ड यूज करें ताकि आपको रीच अच्छी मिले भाई। आप लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, लोगों को पता नहीं है। ये कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा आपके पोर्टफोलियो में। एटलीस्ट अगर आप आज का जो प्लॉट है इसको अपलोड कर देते हैं ना, बहुत सारे लोग आपके काम में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। यार कैसे कर रहे हो सब कुछ? हैं, छोटे से हो, क्या करके रहे हो भाई? तो आपने इसे अपलोड लाजमी करना है, आज ही अपलोड करना है। बेशक रात 12-1 बजे तक बैठे हैं, जैसे मैंने अभी बैठ के 4-5 घंटों में आपको कोड बनाया। ओके, तो ये पैकेज है GGRAF। जिराफ जो होता है ना, बड़ा ही लंबी गर्दन वाला जिराफ, तो ये उसके नाम से पैकेज है GGRAF। और आप इसको इंस्टॉल करेंगे, लाइब्रेरी कर लेंगे। मैं भी लाइब्रेरी कर लेता हूँ यहाँ पे। ये लाइब्रेरी हो गया मेरे पास। और देन बाकी सारा कोड सेम है। ठीक है, ये ऊपर तक जो मैंने बनाया था ये खाका सा, डन। और देन जो आपने कलरफुल सा प्लॉट देखा था यहाँ तक, वो है। वो कलरफुल प्लॉट यहाँ तक है। अब उससे आगे वो जो आपने अभी रंगीन सी एक पिक्चर देखी थी, मैं उसमें एक और प्लॉट ऐड करूंगा, जियोम SF इंटरेक्टिव। ओके, और ये क्या करेगा? प्लॉट को इंटरेक्टिव बनाने में थोड़ा सा पार्ट प्ले करेगा। सर ये जो आप नया जियोम SF बना रहे हैं, क्या इसको किसकी बेस पे फिल करना है? नहीं नहीं, फिल तो आपने पहले बता दिया ना कि यार फिल किसकी बेस पे करना है, नट्स नेम की बेस पे। हाँ ठीक है, तो वो 16 कलर जो आएंगे, वो नट्स नेम जो है 16 उनकी बेस पे आ जाएंगे। तो अभी कोई और कलर हमें नहीं चाहिए। एस्थेटिक बताएंगे कि भाई अब डेटा आईडी क्या है, व्हाट इज डेटा आईडी? नट्स आईडी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी नट्स आईडी क्या है भैया? ये है नट्स आईडी। टेरिटोरियल यूनिट की आईडी है ये। टेरिटरी की आईडी है, डिफरेंट टेरिटरीज हैं और उनकी डिफरेंट आईडीज हैं हमारे पास। अंडरस्टैंड? हाँ, ओके, आसान है। तो हमारे पास जो हम इंटरेक्टिव प्लॉट बनाएंगे, उसमें हम मेन जो हमारे पास नट्स हैं, टेरिटोरियल यूनिट्स हैं, उनकी आईडीज देंगे, जिसको हम बोलेंगे डेटा आईडी। और देन हम टूल टिप। अभी टूल टिप क्या है? जहां पे आप अपना ये जो कर्सर है ये रोटेट करेंगे ना, इसको बोलते हैं टूल टिप। जो आप कर्सर रोटेट करें उसकी टिप जो है, उसकी बेस पे आपको क्या दिखना चाहिए? आप कर्सर घुमाएं। ठीक है, आप डिफरेंट डेटा आईडीज के ऊपर जाएं। अगर आपके पास 401 डिफरेंट नट्स आईडीज हैं, आप किसी के भी ऊपर जाएं तो आपको उसका नाम सामने मिले। ठीक है, टूल टिप के ऊपर आप रोटेट करें, होवर करें। बैकएंड पे क्या है? नट्स आईडी लगी हुई है। और जब आप उसके ऊपर जाएं तो आपको उसका नाम मिले कि फलां नट्स आईडी है। ठीक है, हाँ कि ना? ओके, डन। सी नहीं समझा तो यार अभी करके दिखाता हूँ ना। फिर हम आउटलाइन का कलर ब्लैक कर देंगे, लाइन वेट 0.1 कर देंगे। और मैं थीम इसका कर रहा हूँ थीम वाइड। गला मेरा बैठ गया यार कसम से। तो थीम वाइड जो है ना, थीम वाइड करता है इसको मजीद इंटरेक्टिव बना देगा। जैसे यहाँ पे इंटरेक्टिव सॉरी ब्यूटीफुल एस्थेटिक। ये जो आपको बैकएंड पे ग्रिड नजर आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा चुस्त नजर आ रही है, सब रिमूव होने वाला है वाया थीम वाइड।
तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं इसको ऐसे बड़ा करूंगा। अगर आप इसको पूरा व्यू करना चाहते हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना एनवायरनमेंट कंसोल ड्रैग करके बंद कर देना है। कैसे ड्रैग करना है मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो यहाँ पे बनी ना विंडो से, देखें आप यहाँ पे ऐसे होगा, अभी आपने यहाँ पे आना है और इसको ड्रैग करके भी बंद कर दें तो कुछ देर के लिए। तब आपको ये पूरा प्लॉट जो है दिखना शुरू हो जाएगा, और मैं इसे देख सकता हूँ अपनी मेन बड़ी स्क्रीन पे। अब अगर आप लोग मुझे 1 मिनट दें तो मैं यहाँ पे ना अपने लिए पानी मंगवा लूँ यार, है मैं, वगैरह ना यहाँ पे मेरा गला बैठ जाएगा। क्या कहते हैं? थम्स अप। 1 मिनट रुक जाए। भागना नहीं किसी ने भाई, इधर ही। मैं नहीं कहीं जा रहा, मैं थोड़ा सा पानी पी के अभी आ रहा हूँ। भागना नहीं है भाई लोग। ओके, वेलकम बैक। 1 मिनट की ब्रेक के बाद वापस हूँ। गला मेरा बिल्कुल यार बंद हो गया था ना, तो मैंने कहा पानी पी लेते हैं कम से कम। चलें, बेहतर है। और मुझे यहाँ पे प्लॉट अभी मतलब काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी बेसिक लेवल का प्लॉट है, अभी हमें इसे मॉडिफाई करना है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है। पब्लिकेशन रेडी में तो बनाना है ना यार। हालांकि अभी पब्लिकेशन रेडी में बना रहे हैं, मैं आपको इंटरेक्टिव बना के दिखा रहा हूँ। इंटरेक्टिव में पब्लिकेशन रेडी में फर्क है। इंटरेक्टिव के अंदर हमारे पास क्या होती है, हमारे पास एनिमेशन होती है। और जो आपके पास पब्लिकेशन आइडिया ना वो स्टैटिक होता है, लेकिन उसमें कुछ रूल्स को फॉलो किया जाता है, जैसे अच्छे लेबल्स देना, ठीक है, अच्छे से उसको टाइटल देना, कैप्शन देना। तो उसका मतलब होता है पब्लिकेशन रेडी। एक होता है एनिमेशन। तो एनिमेशन का मतलब जहाँ पे आप मूव करें और आपको इन्फॉर्मेशन मिले, एनिमेशन मिले। चलें जी, इतना हो गया हमारा बेसिक लेवल का बिल्कुल प्लॉट। आप इसको डिटेल से बैठ के जब समझेंगे स्क्रिप्ट, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई। कोड में थोड़ी थोड़ी चेंजिंग है बस, लेकिन वो काफी ज्यादा मीनिंगफुल है। अब अगले स्टेप में मैं चाहता हूँ कि यार, अभी मैं इस पे होवर कर रहा हूँ ना, अगर मूव कर रहा हूँ तो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। तो जैसे आपने कभी प्लॉटली अप्लाई करने के लिए प्लॉट को पहले सेव किया, ठीक है, SP1 SP2, तो आप इसको सेव कर सकते हैं पहले, देन आप इसके ऊपर प्लॉटली अप्लाई कर दें। नहीं, अभी क्या करना है, अब जीजी रैफ अप्लाई करना है। डन। डन के डन, हाँ सही है। प्लॉटली और जीजी रैफ दोनों क्या कर रहे हैं, जी जी रैप, हाँ। दोनों ही हमारे पास इंटरेक्टिव प्लॉटिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो मैं इसको भी सेव कर रहा हूँ, करूंगा इंटू GGPLT। तो ये सेव हो जाएगा प्लॉट मेरे पास विद थीम वाइट। ये रहा सेव। सेव हो गया, ओके, अब सेव हो गए। अब मैं क्या करूंगा, जीरैफ मेरा जो एक फंक्शन है, GIRAFE, जीरैफ फंक्शन, ये मुझे कहाँ से मिला है, जीरैफ पैकेज से मिला है। तो अगर आपके पास वो होगा तो आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। अब इसमें कमांड है जीजी ऑब्जेक्ट। भाई बताएं किस ऑब्जेक्ट को इंटरेक्टिव बनाना है हसीब साहब? तो जीजी प्लॉट को बनाना है यार, जो भी बनाया हमने।
मतलब लो मैंने बना दिया ऐश करो। और अभी ये मुझे मेरे प्लॉट वाली कंसोल में नहीं मिलेगा। अगर आप लोग कंफ्यूज हो तो कंफ्यूज नहीं होना, मैं मेन स्क्रीन की तरफ देख रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों को देखा मैं बहंगा नहीं हुआ, मैं सिर्फ उसकी तरफ देख रहा हूँ। तो अभी आपको मिलेगा आपकी व्यूअर स्क्रीन के अंदर, व्यूअर के बटन के अंदर। तो यहाँ पे आके आप इसको थोड़ा सा ड्रैग करें, ओपन बड़ा कर लें इसको देखने की गरज के लिए। ठीक है। अब मैं जैसे ही इस पे मूव करूंगा तो मुझे इन्फॉर्मेशन देगा, राइट? तो ये इसमें हूँ तो ये क्या है, ओके। तो अभी ये उनकी जो लैटिन लैंग्वेज है उसमें ये वर्ड्स आ रहे हैं। आप चाहें तो अपनी मर्जी से यहाँ पे इंग्लिश वाले नेम सेलेक्ट कर लें और उसके बेस पे बना लें, तो आप पे डिपेंडेंट है। तो आप लोग ऐसा कर भी सकते हो। कैसे करना होगा, आपको नट्स नेम की जगह पे टूल टिप में कुछ और देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करके देखूं इसमें, जस्ट आप लोगों के लिए 1 मिनट के लिए। तो भैया भैया भैया, हमारे पास यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पास मेरे ख्याल से इंग्लिश वाले नाम मौजूद ही नहीं है क्या? कैसा ही थे तो यार, अभी तो मैंने बनाए थे इसके अंदर। तो अगर आप लोग चेक कीजिएगा, अभी आपको मिल जाएंगे मेरे ख्याल से। ये नेट्स नेम है, ओके, नेम लैटिन है। तो ये दोनों ही साइड में लैटिन में आ रहे हैं यार। मैं चेक करता हूँ, अगर मुझे इसमें इंग्लिश में मिल जाए ना तो मैं आपको वो शेयर कर दूंगा, ठीक है? बता दूंगा थोड़ा सा कोड मॉडिफाई करके। तो आप उसमें इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन अभी भी ये बुरा नहीं लग रहा, कोई आपसे पूछेगा नहीं कि आपने इसको को जर्मन लैंग्वेज में लैटिन में क्यों लिख दिया है। ओके, तो ये अभी इंटरेक्टिव तो बन चुका है। अब अगले स्टेप में हमें करना है थोड़ा सा इसको अच्छा अट्रैक्टिव, मजीद अट्रैक्टिव। मजीद अट्रैक्शन में क्या हो सकता है यार? जैसे अभी मैं यहाँ पे अगर मूव कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक हमारे पास जो नट आईडी है ना उसका नाम मिल रहा है, ठीक है? अगर जर्मनी के 401 हिस्से हैं तो हर हिस्से पे जब मैं मूव कर रहा हूँ मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये फलां शहर है, ये फलां डिस्ट्रिक्ट है, ये फलां है, ये फलां है। लेकिन क्या ये मेरे लिए मीनिंगफुल है? नहीं यार। अगर ऐसा हो ना कि मुझे साथ में ये भी बता दीजिए कि यार ये फलां जर्मनी का सूबा है, ठीक है, इस फलां स्टेट है और उसकी फलां डिस्ट्रिक्ट है, शायद चीजों को समझना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें हमारा जो डिस्ट्रिक्ट वाला डेटा है उसमें स्टेट की इंफॉर्मेशन ऐड करना पड़ेगी हमें। अगर ऐसा कोई प्लॉट चाहिए, हमें बताना पड़ेगा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है वो किस सूबे से बिलोंग करती है, किस स्टेट का हिस्सा है। अगर जर्मनी के 401 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो किन किन स्टेट्स में आते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन इस डेटा में मौजूद नहीं है। और उसी के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ेगी। ठीक है, आपको एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा जहां पे आप बताएंगे ये फलां जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है वो फलां स्टेट से बिलोंग करती है, और वो एक कॉलम बनेगा पूरा जहां पे आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे कोड ऐड कर रखा है यूजिंग सम काइंड ऑफ फीचर और फंक्शंस। और देन मैंने इसको रन किया और मेरे पास वो दोनों इन्फॉर्मेशन इकट्ठी एक डेटा में बन के आ गई है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाले डेटा में मुझे स्टेट का नाम भी मिलना शुरू हो गया कि भाई ये फलां जिला फलां सूबे का हिस्सा है। देन मैं उसको प्लॉट कर दिया। तो मैं यहाँ पे एक लॉजिकल, जो हमारा एक फीचर होता है मैप लॉजिकल, वो एक फंक्शन यूज करूंगा और उससे क्या पूछूंगा भाई कि जर्मनी स्टेट्स का जो हमारा डेटा है उसकी ज्योमेट्री में जाओ। ओके, डॉलर साइन का मतलब होता है ज्योमेट्री वाला कॉलम। तो जर्मनी का स्टेट डेटा जो है उसकी ज्योमेट्री में जाओ। मान लो कि आप उसे वाई कंसिडर कर लो। अब मैं जर्मनी स्टेट हर जगह तो नहीं लिख सकता ना, इतना बड़ा नाम है जर्मनी स्टेट डॉलर साइन ज्योमेट्री। आप उसे वाई का एक वेरिएबल बना दो। ये कहते हैं ना कि फर्ज किया कि फलां का नाम एक्स है, फर्ज किया फलां का नाम वाई है। वो मैथ, सिंपल मैथ चल रहा है। तो फर्ज किया कि जर्मनी स्टेट्स डॉलर साइन ज्योमेट्री वाई है, तो वाई इज द ज्योमेट्री ऑफ जर्मन स्टेट। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई वो जो हमारे पास ज्योमेट्री है ना उसको चेक करो विद इन डिस्ट्रिक्ट, उसको चेक करो डिस्ट्रिक्ट की ज्योमेट्री के अंदर जाके। ठीक है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? या ये कर लो कि भाई उसका जो पहली हमारे पास रो है जर्मनी के डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसको कहीं ना कहीं तलाश करो जर्मनी के स्टेट के अंदर, या जर्मनी के स्टेट के अंदर जर्मनी के डिस्ट्रिक्ट की पहली रो तलाश करो। ऐसा कुछ करके देखो।
आपके पास जर्मन स्टेट का डेटा है, उसमें आप जर्मनी के डिस्ट्रिक्ट की कोई एक पहली रो देखो कि भाई कहाँ पे आती है, मैप करने की कोशिश करो सिंपली उसे कि वो क्या ऐसा है भी कि नहीं, क्या डेटा के अंदर कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं भी कि नहीं। तो मैं लॉजिकली उसे मैप करने की कोशिश करो, और अगर आपको मिल जाती है तो एस डॉट लॉजिकल बता दो कि भाई कहाँ पर है। ठीक है, तो ये हम सिंपली यहाँ पे कोड रन करने वाले हैं और ये चीज आपको इन्फॉर्मेशन देगी। तो ये रहा। अब उसके अकॉर्डिंग जो आपके पास जर्मनी स्टेट की ज्योमेट्री है जिसको आप वाई कंसिडर कर रहे हैं, अगर आप उसके अंदर और जर्मनी के डिस्ट्रिक्ट के ज्योमेट्री के अंदर जो पहली रो है उसको देखें तो वो 13वें नंबर पे जाके कहीं आ रही है सेम। आई नो कि थोड़ा सा भी ये कॉम्प्लेक्सिटी आप लोगों के लिए क्रिएट करेगा, लेकिन आप ये समझ लें कि जर्मनी स्टेट के अंदर जो 13वीं आप रो कह सकते हैं वो, और जर्मनी डिस्ट्रिक्ट की जो पहली रो है वो आपस में सेम ज्योमेट्री रखते हैं, उनमें कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है उससे, तब वो आपको पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। अगर मैं आपको ये यहाँ पे ना रन करूं तो क्या होगा, आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बाद में ट्राई कीजिए। ओके, तो ये हो गया थोड़ी सी। अच्छा यार, चलो कुछ ना कुछ तो मिल रहा है ना, आपको आउटपुट में कुछ मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, दैट मीन्स कि भाई हम इन दोनों का आपस में कहीं ना कहीं सिमिलर चीजें निकाल सकते हैं इनके अंदर से। और अगर हम ऐसे कोऑर्डिनेट्स, हमें ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं, लेटर ऑन हम खुद से एक नया कॉलम डिजाइन कर लेंगे यूजिंग प्रोग्राम, और देन उसको हमारे एग्जिस्टिंग डेटा में इंटीग्रेट कर देंगे, फिर उससे प्लॉट बन जाएगा। टेक्निकल, इट्स ओके, डरना नहीं है भाई लोग, डरना नहीं। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ यार ओके, इस दफा क्या करो, जैसे अभी आपने लॉजिकली मैप किया और बता दिया कि हाँ यार 13वें नंबर पे जाके वो चीज मौजूद है जो आपको चाहिए। अब एक मैप डबल हमारे पास यूज होता है, मैप डीपीएल। ओके, मैप डीपीएल, तो मैं वो अप्लाई कर रहा हूँ और उसको बोल रहा हूँ कि भाई ऐसा कर, एडवांस में कहता ओके बन गया। अब ये देख के फॉर एग्जाम्पल जर्मनी डिस्ट्रिक्ट की जो ज्योमेट्री है जिसको आप एक्स कंसिडर कर लो, उसको लॉजिकली हमने मैप करना है किसके साथ, स्टेट की ज्योमेट्री के साथ जिसको आप वाई मानते हो। ठीक है, आके ना, और देन आपने क्या चेक करना है, एस टी विद इन जर्मनी डिस्ट्रिक्ट ज्योमेट्री, आपने वो कॉमन पॉइंट चेक करने हैं एक्स और वाई के अंदर से जो जर्मनी की डिस्ट्रिक्ट वाली जगह पे आ रहे हैं। पहले आपने बता दिया कि भाई ये एक डेटा है, ये एक डेटा है, फिर आप ये बता रहे हैं कि यार ये हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट वाला डेटा है ना, जैसे कहता है ना दया कुछ तो गड़बड़ है, तो उस डिस्ट्रिक्ट वाले डेटा के अंदर वो पॉइंट्स चेक करो जो इस स्टेट वाले डेटा से मिलते हैं, और अगर हैं तो वो कौन से हैं वो हमें बता दो इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, इन द फॉर्म ऑफ डबल्स। तो एरर आ गया यार, एक मिनट एक मिनट, तो ये भी मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई मिस्टेक दे रहा है, इसको रिमूव करता हूँ, और मैंने नीचे बनाया होगा डेफिनेटली। एक मिनट में इसको रन करता हूँ नीचे वाले को। हाँ, तो उसमें थोड़ी सी, बल्कि ना मुझे याद आ गया, ये जब मैं कोड बना रहा था ना इसमें मुझसे थोड़ी सी हुई थी मिस्टेक, लेकिन लेटर ऑन मैंने एक और बना दी था उसका एक क्लोन ही, तो ये सही है, अगले वाला सही है। तो जो मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे वो ट्रूली फिट होती है, उसमें कहीं वेरिएबल्स आगे पीछे हो गए थे मुझसे। लेकिन कोड बनाना छोटी बात तो नहीं है ना यार, थोड़ा खपता तो है बंदा। लेकिन इसको रन करता हूँ। हाँ ये रहा। तो अभी हमें मिल गई क्या, वो कुछ पॉइंट्स मिल गए हैं जो जर्मनी के डिस्ट्रिक्ट डेटा के अंदर हैं, ज्योमेट्री के पॉइंट्स, और जो मैच कर रहे हैं स्टेट के डेटा के साथ। अब आपको क्या मिल रही है, डेटा में कोहेरेंस मिल रही है कि हाँ यार चीजें मैच कर रही हैं। अब जो जो चीजें मैच कर रही होंगी हम उठा के उनको ऐड कर देंगे। ऊपर से तो नहीं गुजर रही, थम्स अप करें जल्दी से। अगर गुजर भी रही है तो कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं लेने, टेंशन नहीं लेने का। हम इस पे अभी एक दो दिन और काम करेंगे तो आप इस पे पक्के होने वाले हैं। सभी थम्स अप करें ना यार, एवरीवन शो मी थम्स अप। ओके, ये भी अच्छा है। अब अगले स्टेप में पहले तो मैं पीछे वाला जो गंदा कोड है इसको रिमूव कर दूं, जो हमारे लिए प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। सो दिस इज द राइट वन आई गेस। यस, तो ये है हमारा वो नंबर वाला डेटा, वो डबल डेटा जो हमें मिला है इंफॉर्मेशन की फॉर्म में, एक वेक्टर बन गया पूरा का पूरा। वेक्टर क्या होता है बताया वो, okay। तो एक पूरा का पूरा वेक्टर बन गया है, नंबर्स का वेक्टर है।
जो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि फलां जगह पे फलां शय मैच कर रही है, फलां शय फलां जगह पे मैच कर रही है, फलां चीज फलां जगह पे मैच कर रही है। अच्छा, मैंने कहा भाई ठीक है, समझ गया। अब ऐसा करो, ये जो आपने नंबर कलेक्ट किए हैं इनका एक कॉलम बना दो पूरा का पूरा, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, स्टेट के नंबर्स। ये 16वीं स्टेट का डिस्ट्रिक्ट है, ये पहली स्टेट का डिस्ट्रिक्ट है। अब दोबारा दोबारा से रिकॉल करें, जर्मनी के 16 स्टेट्स हैं। ठीक है, आपके चेक करने वाले हैं कि जर्मनी के जो 401 डिस्ट्रिक्ट हैं वो किस किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। लाइक पहली जो रो आई मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल नेट्स आईडी 1, वो बिलोंग करती है, जैसे यहाँ पे लिखा है, 13th स्टेट के साथ। उससे अगली वाली भी किससे बिलोंग करती है, 13th के साथ। फिर कुछ ऐसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हैं जो स्टेट 1 से बिलोंग करती हैं। अब उनके नाम क्या है, नाम अभी हमें नहीं पता। क्या वो लिखे हुए हैं? हाँ जी, वो लिखे हुए हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट डेटा के अंदर लिखे हुए हैं यार, मेंशन है नट्स नेम के साथ में, या बल्कि नहीं, स्टेट के नाम में भी मेंशन नहीं है। चलो खैर, इसको मैं रन कर रहा हूँ। ये हमारे पास एक बन गया ऑब्जेक्ट जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। अभी तो सिर्फ नंबर्स आए ना यार, क्या उनके नाम भी आए हैं? नहीं, तो हम नाम यहाँ से निकाल लेंगे। ये देखें, एक नया, अब क्या देखें, अब यहाँ पे यूज होगा डीप्लायर। हम एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे, कहाँ पे, जर्मनी डिस्ट्रिक्ट डेटा के अंदर। जर्मनी के डिस्ट्रिक्ट डेटा के अंदर हम एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे, जिसमें क्या होगा, जिसमें जर्मनी के स्टेट्स के नाम होंगे, जो हम कहाँ से निकालेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट नंबर्स। आसान है ना, आसान है। हमने स्टेट नंबर बता दिए कि अब यहाँ पे फलां स्टेट का नाम लिख दो, अब यहाँ पे फलां स्टेट, यहाँ पे 13वीं स्टेट का नाम, पहली स्टेट का नाम, दूसरी का नाम, तीसरी का नाम। तो यूं करते करते हम एक नया कॉलम क्रिएट कर देंगे विद इन जर्मनी डिस्ट्रिक्ट डेटा सेट, और हम उसको क्या बोलेंगे, जर्मनी डिस्ट्रिक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टेट। थम्स अप करें जल्दी से। अभी नहीं यार, अभी अभी कॉल नहीं सुन सकते, सिर्फ एक थम्स अप नहीं हो सकता यार, ऐसा नहीं करें। हाँ, यो बात, गुड जॉब। अब मेरे ख्याल से आपका पॉइंट क्लियर है, दैट इज गुड। तो मैं इसको बनाता हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, जर्मनी डिस्ट्रिक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू स्टेट। और ऐसे ये सबसे मेन चीज क्या होती है, डेटा बना पाना, डेटा को रैंगल कर पाना। डेटा मिल जाए, डेटा को प्लॉट करना कोई बड़ी बात नहीं है। कीप इन माइंड। अब मैं दोबारा से, चूंकि मैंने यहाँ पे स्टेट्स के नाम भी ऐड कर दिए हैं, तो मैं दोबारा से इसको प्लॉट करके देखता हूँ। सिर्फ करना मुझे क्या है, ऊपर वाले ही कोड में डेटा सेट चेंज कर दूंगा। जब मैंने पहले यूज किया है जर्मनी का डिस्ट्रिक्ट डेटा सेट, अब मैं यूज करता हूँ जर्मनी डिस्ट्रिक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टेट डेटा सेट। तो दोनों को यूज करूंगा और हमारा प्लॉट जो है वो डिफरेंट बनेगा पहले से। चलें, और यहाँ पे क्या कुछ और भी चेंजिंग की है? नहीं सर भाई, बाकी तो सब सेम है। डेटा आईडी, हाँ जी ठीक है, नट्स आईडी बताइए, टूल टिप जी नट्स नेम है। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ। क्या चेंजिंग आई कहीं पर? कुछ भी तो चेंज नहीं हुआ ना, इसका मतलब अभी हमने कहीं पे कुछ करना है। देखें, चेंजिंग कहाँ पे आनी चाहिए, चेंजिंग आनी चाहिए इस टूल टिप में, जब हम रोटेट करें, हम होवर करें, यहाँ पे सिर्फ नट्स आईडी के नाम ना आए, यहाँ पे साथ में स्टेट का नाम भी आए, ये कौन सी स्टेट है। उसके लिए हमें यहाँ पे टूल टिप को मॉडिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है सिर्फ नट्स नेम, अगर मैं यहाँ पे स्टेट नेम भी ऐड कर दूं, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, एक मिनट यार, कहाँ पे चला गया, यहीं पे थे भला हम, ऐसे नीचे थे कहीं? नहीं, नीचे थे हम, काफी ज्यादा नीचे थे। तो हम ऑलमोस्ट यहाँ पे थे ऊपर, यहाँ सही है। तो ये जो टूल टिप है ना, इसमें अभी सिर्फ नट्स नेम आ रहे हैं। हमें यहाँ पे स्टेट का नाम भी चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको बता सकते हैं कि भाई टूल टिप को मॉडिफाई करो इस दफा। और ये मैंने कर दिया टूल टिप को मॉडिफाई, ठीक है, यूजिंग ग्लू फंक्शन। अब ये ग्लू फंक्शन क्या होता है, ग्लू फंक्शन हम यूज करते हैं दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए। ग्लू क्या करता है, जोड़ता है ना। अब मैं दो स्ट्रिंग्स आपस में जोड़ूंगा। स्ट्रिंग क्या है, एक नाम एक स्ट्रिंग होता है। नट्स नेम क्या है, स्ट्रिंग्स हैं, क्योंकि एबीसी की फॉर्म में प्रोग्रामिंग में एबीसी को स्ट्रिंग भी बोला जाता है। आप इसको कैरेक्टर भी बोल सकते हो, ये कैरेक्टर्स को आपस में ज्वाइन करता है। देन ज्वाइन किसके साथ करने हैं, स्टेट के साथ। लेकिन क्या दोनों को आपस में मर्ज कर दूं? नहीं नहीं, ऐसा करो ना यार, ऊपर आ जाए नट्स नेम, नीचे आ जाए क्या, स्टेट नेम। तो इसके लिए आप यहाँ पे देंगे br टैग, ये HTML का टैग है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
और अगर आप यहाँ पे HTML का टैग देते हैं तो क्या होगा, पहले आएगा नट्स नेम, नीचे आएगा स्टेट नेम, आपका प्लॉट मॉडिफाई हो जाएगा। नाउ लेट्स रन दिस वन। अच्छा, साथ में मैंने थोड़ी सी इसकी ना पॉलिश लगाई मैंने, इसे कैसे, मैंने यहाँ पे थीम ऐड कर दिया है और बताया कि भाई यहाँ पे लीजेंड जो है ना साथ में जो इतने बता रहे हैं यहाँ पे ये शो करें। तो ठीक है, समझ गया। और यहाँ पे जो 16 डिस्ट्रिक्ट हैं, सॉरी 16 आपका स्टेट्स हैं, उन सभी को कलर कर दें। तो ये मैंने यहाँ पे उसको कलर पैलेट दे दी है। और ये मैंने जनरेट करवाई चैट जीपीटी से। मैंने उसको बोला कि भाई 16 कलर्स के लिए कोई एक हैक्स कोड की मुझे पहले डिजाइन कर दो। उसने मुझे डिजाइन कर दी है और मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी है स्केल फिल मैनुअल्स के थ्रू। स्केल फिल मैनुअल्स एक फंक्शन है हमारे पास। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, इतने से और मैं से कर दूंगा रन। अब दोबारा से प्लॉट करते हैं, तो भी आपको यहाँ पे आएगा वाज़ेह फर्क नजर। जी। अब मुझे बता दें जरा, यहाँ पे कोई बंदा अनम्यूट कर मुझे बताए कि यहाँ पे मुझे क्या इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है जब मैं होवर कर रहा हूँ। जी आयशा। नट्स नेम और स्टेट नेम दोनों शो हो रहे हैं अब तो। कहाँ पे हो रहे हैं? जहां जहां टूल टिप जा रही है वहां वहां। तो ऊपर जो है वो नट्स नेम है, ठीक है, मतलब नट आईडी है, जो कि हम डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। जैसे वो नीचे क्या है, नीचे हमारे पास क्या है, दैट इज स्टेट नेम। तो यहाँ पे ये स्टेट है पूरी, जो अब डार्क के यहाँ पे कलर नजर आ रहा है आपको, वैसे यहाँ पे 16 कलर किए हैं मैंने। और ये जो है अगेन ये एक नई स्टेट है जो आपको इस कलर में नजर आ रही है, ये भी एक स्टेट है। और देखिए स्टेट के अंदर अंदर अगर मैं रहूंगा ना तो मेरा ये जो नीचे वाला नेम ही चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए चेंज हो गया स्टेट नेम। इसको बोल थोड़ा सा एनिमेट करना, तो ये एनिमेशन चल रही है यहाँ पे। तो आप ऐसा एक जब रिकॉर्डिंग करेंगे ना, स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है या कुछ भी ऐसा करना है, तो आपने यहाँ पे इसको प्रॉपर यूं मॉडिफाई करते हुए, यूं उसको रोटेट करते हुए आप लोगों ने लेकर चलेंगे। बताने कि हाँ यार ये यूं आप कर सकते हैं इसको सुकून सुकून से। ओके, डन सीन है। आप थोड़ा सा और क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है। स्टाइलिंग किस तरह की मैं आपको बता दूं। पहले तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे टेक्स्ट थोड़ा सा अट्रैक्टिव नहीं है। यहाँ पे मुझे आ, वही पुरानी ऑर्डिनरी फीलिंग मिली है। यार ठीक है, आपने कुछ नया तो नहीं किया ना, आपने कलर कर दिया, कोई भी कर सकता है। आपके पास क्या स्किल है, तो आपके पास ये स्किल है। चूंकि आप पार प्रोग्रामिंग जानते हैं, आप यहाँ पे CSS फाइल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्टाइलिंग की फाइल ऐड कर सकते हैं। CSS फाइल कैसे ऐड करनी है, लेट मी शो यू। पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा और फंक्शन के अंदर मैं किस किस चीज को यूज करने वाला हूँ, नट्स नेम को और स्टेट को। डन डन डन, ये आप ये कह लें, क्या कहना चाहिए बल्कि यहाँ पे, मैं यहाँ पे दो फंक्शन बना रहा हूँ। एक फंक्शन का नाम है नट्स नेम, एक फंक्शन का नाम है स्टेट। और ये दोनों फंक्शन बना के मैं स्टोर कर दूंगा एज मेक नाइस लेबल। मैं दो फंक्शन जनरेट कर रहा हूँ। फंक्शन क्या होते हैं भला, फंक्शन किसको बोलते हैं? ये आप ये कह लें कि अगर मैं ये जो कोड है ना, ये फंक्शन वाला, अगर ये कमांड अप्लाई करता हूं तो मेरे पास दो तरह के वेरिएबल्स आ जाएंगे, दो तरह की इंफॉर्मेशन सेट्स आ जाएंगे। एक का नाम होगा नट्स नेम, एक का नाम होगा स्टेट। ओके, कैसे आएंगे, क्या बनेगा? पहले तो हम बनाएंगे नट्स नेम लेबल के नाम से कुछ, चाहे ये भी कह सकते हैं यार कि हम यहाँ पे नट्स नेम को यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्टेट को यूज कर रहे हैं। और इस नट्स नेम और स्टेट क्या है, आप थोड़े देर पहले पढ़ा है आपने, पढ़ा है आपने। डोंट गेट कंफ्यूज नहीं होना यार, आपने पढ़ा है अभी नट्स नेम क्या होते हैं, स्टेट क्या होते हैं। अच्छा, मैं HTML टूल से यूज करूंगा। स्पैन एक टूल है, आई नो आपसे वाकिफ नहीं है तो आपने से डरना नहीं है, ओके, बिल्कुल भी नहीं डरना। तो स्पैन एक टूल है जिसके जरिए मैं बताऊंगा भाई नट्स नेम जो है ना, इसको यूज करना है। क्योंकि चलो ठीक है सर, कर लूंगा यूज। क्या है नट्स नेम, अभी रुको जरा सब्र करो, जब जब काम करना होगा तब बताएंगे ना। लेकिन जहां भी नट्स नेम आया तब क्या करना है, वहां पे स्टाइल बनाना है, CSS का स्टाइल क्रिएट करना है। वहां पे फॉन्ट वेट कर देना 600, जहां पे भी कहीं नजर आया आइंदा वक्त के लिए। ठीक है सर, समझ गया, ओके। कहता है कि ए बांडी के जरा बैग रख, क्या करने का, कहता है कि यहाँ से जाऊंगा, है ना,
बस में चढ़ूंगा नहीं, बस स्टॉप पे जाऊंगा, वहां से कंडक्टर से 100 की पत्ती लूंगा, छुट्टा वापस लूंगा। तो वो सीन है ये पूरा, हम इसको ऑर्गेनाइज करके बता रहे हैं। फंक्शन पूरा का पूरा डिजाइन कर दे रहे हैं कि भाई क्या करना है, होगा भाई पहले स्टाइल रखूंगा, क्या रहा स्टाइल, HTML टूल CSS। फॉन्ट का वेट कितना रखोगे, 600 रखूंगा। फॉन्ट फैमिली कौन सी, सोर्स साइंस प्रो, ओके। फॉन्ट साइज कौन सा, 32 पिक्सल्स। कहाँ पे, जहां पे भी नेम मिला, नट्स नेम। याद है ना, हाँ आपको याद है। डन। और आप ये जो स्टाइलिंग है इसको आप क्या नाम देंगे, नट्स नेम लेबल। ठीक है सर समझ गया, लेकिन कब, अभी तो वक्त आएगा ना, अभी तो, अभी रुको जरा, सब्र करो। ठीक है समझ गया। देन आप इसी तरह से एक और स्टाइलिंग क्रिएट करेंगे जहां पे भी आपको स्टेट का लफ्ज नजर आएगा, वो कहेगा ठीक है सर कहाँ पे करनी है, कैसी स्टाइलिंग करनी है, वो भाई फॉन्ट फैमिली सोर्स सांस प्रो कर देना, और फॉन्ट कर देना 20 पिक्सल। तो ठीक है सर, हो गया, हो जाएगा सर, हो जाएगा। चले, फिर क्या करना है, फिर वो जो स्टाइलिंग अप्लाई करोगे उनसे जो आपके पास दो चीजें बनेगी, एक को आप बोलोगे स्टेट लेबल, एक को आप बोलोगे नट्स नेम लेबल। दोनों को आपने ज्वाइन कर देना है आपस में। उससे जो भी आपको कोई ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा इन फ्यूचर, ऊपर क्या आएगा, नट्स नेम लेबल, नीचे का आएगा स्टेट लेबल, यूजिंग BR टैग आप ये डिसाइड कर पा रहे हैं। अभी आपको सिर्फ उसको सिनेरियो समझा रहे हैं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सिर्फ एक फंक्शन बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है, आप ये कह लें। आप उसको बता रहे हैं x इज इक्वल टू 2x/2, या आप ये कह लें x इज इक्वल टू 2x/समथिंग। आप उसको एक फॉर्मूला बना के दे रहे हैं, x इज इक्वल टू 2y/3। जब कहीं उसको y की वैल्यू मिलेगी तब वो y की वैल्यू पुट करेगा, आपको x बना के दे देगा, दैट्स इट। सिंपल, वेरी सिंपल। तो आप उसको फॉर्मूला डिजाइन करके दे रहे हैं, तो इसी का नाम होता है क्या, फंक्शन बनाना, फॉर्मूलाज बनाना। और ये फंक्शन जो यहाँ पे मेरे साथ लोग हैं, लाइक आयशा हैं, अलिशबा हैं और रुबाब, लोग, हम लोगों ने ये फंक्शन समर में डिजाइन किए हैं, जब हमने शैनन अप्लाई किया था, इनवर्स सिम्पसन सिम्पसन अप्लाई किया था, ओके। ये अल्फा बीटा डाइवर्सिटी होती है माइक्रोब्स के अंदर, मेटाजेनोम के अंदर, तो वहां पे हमने यूज किया था ये। ओके, तब मैं इसको रन कर रहा हूँ। ओके 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 ओके, ओ भाई रुक जाओ, चलो मैं इसे रन करता हूँ। फॉर्मूला बन गया। अब ये फॉर्मूले अप्लाई करने, डन सी नहीं, डेटा वही है, हम इसको करेंगे थोड़ा सा मॉडिफाई, डेटा को म्यूटेट कर देंगे। कैसे म्यूटेट करेंगे, या आप ये कह रहे हैं हम प्लॉट को म्यूटेट कर देंगे थोड़ा सा, और यहाँ पे म्यूटेट करने के बाद हम बोलेंगे सर मैप टू। अभी मैप टू क्या था, आपने इसके बारे में चेक करना है, खैर अभी टाइम चूंकि ज्यादा हो रहा है, 10:30 बज रहे हैं, इतना टाइम आप लोगों का नॉर्मली नहीं लेता। तो ये जो मैप टू फंक्शन है ना, आप इसको यूज करेंगे। ये क्या करेगा, ये नट्स नेम जो यहाँ जर्मनी डिस्ट्रिक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टेट डेटा में मौजूद हैं उनको, और स्टेट डेटा, स्टेट की जो आपकी इंफॉर्मेशन है उनको मैप कर देगा, किस लिहाज से, मेक नाइस लेबल के फॉर्मूला के लिहाज से। उसको मॉडिफाई कर देगा, म्यूटेट कर देगा, जो उसकी इंफॉर्मेशन पहले थी उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा। गॉट इट। अभी मेक नाइस लेबल क्या है, ये एक फॉर्मूला है, फंक्शन है, जिसमें नट्स नेम का एक अगेन छोटा फॉर्मूला है, और स्टेट नेम का एक और छोटा फॉर्मूला है। तो वो दोनों फॉर्मूलाज रिस्पेक्टिवली अप्लाई हो जाएंगे इन दोनों के ऊपर, नट्स नेम के ऊपर, स्टेट के ऊपर, और आपके पास एक नई चीज बन जाएगी, नाइस लेबल। अंडरस्टूड, ओके। फिर आप इसको रन करेंगे दोबारा से, सेम बाकी सब चीजें सेम है, सिर्फ इतनी सी मॉडिफिकेशन की गई है। और अभी देखिएगा यार, ये अभी कितना प्यारा लगने वाला है। रन कर दिया, और ये हमारा आज का लास्ट कोड, और आपका फाइनल प्लॉट जीजी रैफ के थ्रू या जी रैफ के थ्रू, एंड दैट इज इट। और अब मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि दिख कैसा रहा है। आप इसको इस तरह से विजुलाइज करके इसकी एनिमेशन बनाएंगे और अपलोड करेंगे। सी, तो ये ऊपर वाली जो आपको चीज नजर आ रही है, दैट इज नट्स नेम। यहाँ पे 32 पिक्सल का साइज है, स्टाइलिंग कर दी गई है किस फॉन्ट के अंदर, सोर्स सांस प्रो के अंदर। 32 पिक्सल का साइज है। नीचे क्या है आपके पास, फॉन्ट स्टाइल सेम है, सोर्स सांस प्रो, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो साइज है वो है 20 पिक्सल्स। वो ये कैसे किया आपने, यूजिंग डिफरेंट फंक्शंस। और चेक करेंगे कितना पप्पू सा लग रहा है यार, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, पता नहीं आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। चलें, अब मुझे ये बताएं कि अभी का जो हमने डिस्कशन की है, या मैंने आपको प्रेजेंट किया है, आपको इसमें कोई चीज ऐसी हो जो बिल्कुल भी समझ ना आई हो, अगर आपको थोड़ी धुंधली सी भी क्लियर आ गई तो दैट इज ओके। आप जो खुद से परफॉर्म करेंगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर तो आगे समझ, थम्स अप करें जल्दी से।
ताकि मैं आपको कोड भेजूं, आप कोड मैनिपुलेट करें और लिंक्डइन पर डालें अच्छे कीवर्ड, अच्छी कैप्शन के साथ, अच्छी डिटेल के साथ। लिंक्डइन की पोस्ट को अच्छा बनाया करें, एक्नॉलेज किया करें दूसरों को, दूसरों को टैग किया करें। अब यहाँ पे अगर 11 लोग हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आयशा पोस्ट में आती हैं, ठीक है, आयशा अगर पोस्ट में आती है, आयशा बाकी के 10 लोगों को टैग करें कि ये हमारी टीम के लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और देन आप यहाँ पे अच्छी हैशटैग यूज करें, सभी उसे रीपोस्ट करें। रीपोस्ट ही नहीं करता यार कोई, है ना। तो अभी मैं यहाँ पे पहले तो रिकॉर्डिंग बंद करूँ। रिकॉर्डिंग वालों के लिए अल्लाह हाफिज भाई। मैंने कोशिश की है कि जल्द से जल्द काम समराइज किया जाए, बाकी का सारा टाइम मैंने खुद से किया है कोड डिजाइन। ओके, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग वालों, अल्लाह हाफिज।